नमस्कार, बाजार है चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले क्लियरेंस एंड सेटलमेंट प्रोसेस की। ठीक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चनों का मैं आंसर दूंगा कि बीटीएसटी क्या अभी भी की जा सकती है, यानी कि अप फ्रंट मार्जिन रूल जब से आया है तब से बीटीएसटी कर सकते हैं क्या, अगर कर सकते हैं तो कैसे। ठीक है, और अगर हम स्टॉक को बाय करते हैं तो क्या प्रोसेस होती है, अगर उसको सेल करते हैं तो क्या प्रोसेस होती है। ठीक है, चलिए इसकी बात करते हैं। ठीक है, अब ये समझिए कि आज है मंडे, आज है मंडे। आज से हम लेके बात करने चलेंगे। पहले तो आपको ये समझना होगा कि इंट्राडे किसको बोलते हैं, सीएनसी ऑर्डर किसको बोलते हैं। इंट्राडे ऑर्डर वो ऑर्डर होते हैं जिनमें हम क्या करते हैं, जिनमें हम आज ही स्टॉक को खरीद के आज ही बेच देते हैं। आपके अकाउंट में 10,000 रुपए है, आपने 10,000 रुपए का आपने जो भी खरीदा वो आप आज ही आपने बेच दिया। जो प्रॉफिट हुआ वो आपका, जो लॉस हुआ वो आपके वहीं पर डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर कोई लेंथी प्रोसेस नहीं आती है। लेकिन सीएनसी ऑर्डर को समझिए। सीएनसी ऑर्डर मतलब कैश एंड कैरी ऑर्डर। ठीक है, चाहे आपने एएमओ लगाया हो यानी कि आफ्टर मार्केट ऑर्डर, मार्केट क्लोज होने के पहले, ठीक है, या स्टार्ट होने के, मार्केट क्लोज होने के बाद, या मार्केट स्टार्ट होने के पहले आफ्टर मार्केट एएमओ ऑर्डर लगाते हैं ना, आफ्टर मार्केट ऑर्डर। तो वो या सीएनसी ऑर्डर आपने आज लगाया, आज ही उसको बेच दिया तो वो सीएनसी नहीं कहलाएगा। आज आपने ऑर्डर लगाया और आज ही उसको सेल कर दिया तो वो इंट्राडे कहलाएगा। सीएनसी कैश एंड कैरी मतलब वो आपके डीमेट अकाउंट में कोई नहीं आने वाले, वो इंट्राडे की तरह ही ट्रीट किए जाएंगे। आपका ब्रोकर जो चार्जेस काटेगा वो कैसे काटेगा, इंट्राडे के ही चार्जेस काटेगा। सीएनसी में थोड़ा ज्यादा चार्जेस लगते हैं ना, वो नहीं लगेंगे। इतना समझ में आ गया। चलो चलते हैं। अब पहला क्वेश्चन आता है, मेरा ब्रोकर जीरोधा है। आप बोलेंगे मेरा ब्रोकर तो एंजल वन है, एक बोलेगा मेरा एलिस ब्लू है। तो क्या अलग अलग जीरोधा, अलग अलग ब्रोकर के अलग अलग होता है क्या प्रोसेस? नहीं, सभी का प्रोसेस एक होता है, क्योंकि ब्रोकर अलग है लेकिन एक्सचेंज तो एक है ना। एक्सचेंज का प्रोसेस तो एक ही होगा ना, बात समझ गए। तो एक्सचेंज का प्रोसेस एक है, इसलिए ब्रोकर उसी को फॉलो करते हैं सभी लोग, तो प्रोसेस सेम होता है। अब इसको समझेंगे कि जो बायर है वो कैसे बाय करता है। बात समझिए कि आप एक बायर है, आपके अकाउंट में 10,000 रुपए डले हुए हैं, आप रिलायंस 2,000 के भाव पे खरीदना चाहते हैं, 2,000 के प्राइस पे खरीदना चाहते हैं, तो आप 5 स्टॉक खरीद सकते हैं। ठीक है, तो आज है मंडे, मंडे के दिन आपने 2,000 रुपए के भाव पे रिलायंस को खरीदा, तो ये आ गया आपका टी डे। ठीक है, टी डे यानी कि ट्रांजैक्शन डे। ठीक है, अब इसका जो अगला मतलब इसी दिन अब क्या क्या होने वाला, पहली बात तो क्या होगा कि जैसे जो ट्रांजैक्शन डे होगा यानी कि मंडे के दिन होगा, आपने जैसे ही बाय बटन दबाया तो आपका जो मार्जिन था 10,000 रुपए आपके अकाउंट में थे, 2,000 के भाव से आप रिलायंस खरीद रहे थे, तो पूरा 10,000 रुपए ब्लॉक हो जाएगा। ब्लॉक हो जाएगा यानी कि अब आप उससे और कोई काम नहीं कर सकते, मतलब उसको यूज और नहीं कर सकते कहीं पर एज अ मार्जिन। ठीक है, और यहां पर ये जो हमारा ब्रोकर है वो ये वैलिडेट करता है एक्सचेंज को भेजने से पहले कि आपके अकाउंट में पैसा है कि नहीं। मान लो अब यहां पर एक बंदा है जिसके पास 9,000 रुपए, लेकिन वो 10,000 रुपए, यानी कि रिलायंस की यही वाली कहानी कि वो 10,000 रुपए के शेयर खरीदना चाहता है, लेकिन है 9,000 रुपए। तो ब्रोकर तो वैलिडेट करेगा ना भाई इसके पास पैसा है कि नहीं है। अगर उसके पास पैसा होगा तो वैलिडेट कर देगा, ओके कर देगा और एक्सचेंज को ऑर्डर भेज देगा। अगर नहीं होगा तो यहीं पर ऑर्डर को कैंसिल कर देगा, आपको नोटिफिकेशन आपको दे देगा आपके प्लेटफॉर्म पे कि भैया आपको मार्जिन रिक्वायर्ड है, मार्जिन आपके पास कम है। समझ में आ गया। तो मार्जिन आपके पास पूरा होना चाहिए, तभी वैलिडेट करेगा, तभी उसको एक्सचेंज की तरफ भेजेगा। अब जब उसने एक्सचेंज को भेज दिया तो एक्सचेंज उसको क्या करेगा, जो सेलर होगा उसकी तरफ से जो ऑर्डर आया होगा, क्या वो 5 बेच रहा है, आप तो 5 खरीदने की चाह रहे हो, 5 हैं अवेलेबल कि नहीं बिकने के लिए, उसको मैच करेगा और मैच करने के बाद उसको एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो अब यहां बात आते हैं वापस टीए में क्या हुआ, आपने स्टॉक को बाय करने के लिए क्लिक किया, आपका मार्जिन ब्लॉक हो गया, ब्रोकर ने उसको वैलिडेट किया। अब ठीक है, इतनी कहानी समझ में आ गई, मार्केट बंद हो गया। अब सेकंड डे जब खुला तो आपके स्क्रीन पे दिखेगा रिलायंस और वहां लिखा हुआ T1, T1 मतलब ट्रांजेक्शन 1। ठीक है, या T1 डे। तो इस दिन क्या होगा, सिर्फ वो आपको दिख रहा होगा। ठीक है, सिर्फ वो आपको दिख रहा होगा। अब चलते हैं T2 डे में। T2 डे में क्या होगा, वो आपके अकाउंट में T2 डे में क्रेडिट हो जाएंगे, लेकिन कब, जब मार्केट बंद हो जाएगा। और T2 डे कब होगा, वेडनेसडे को। टी डे कौन सा होगा, मंडे। T1 डे कौन सा होगा, ट्यूसडे। एंड T2 डे कौन सा होगा, वेडनेसडे होगा। जब मार्केट बंद हो जाएगा तो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे स्टॉक। इतना पूरी कहानी समझ में आ गई कि नहीं आई?
ओके, आई होप समझ में आ गई हो। अब आगे चलते हैं कि अब यहां पर सेलर की कहानी क्या होती है। अब यहां मान लो आप सेल करना चाहते हैं, ठीक है, सेल करना चाहते हैं इस पूरी प्रोसेस में। तो अब आपके पास डीमेट में कब आए T2 डे, यानी कि वेडनेसडे को मार्केट क्लोज हुआ, उसके बाद आपके डीमेट अकाउंट में वो सारे आए। अब आप थर्सडे को मार्केट ओपन हुआ, अब आप थर्सडे को सेल करते हैं वही 5 स्टॉक। मान लीजिए वो कहीं नहीं बढ़ा है, जितने पे था उसका वही प्राइस है 2,000 रुपये, आप उसी में बेचना चाहते हैं तो आपके 10,000 रुपये मिलेंगे टोटल बेचने पे। तो आपने सेल का बटन क्लिक किया। जब आपने सेल का बटन क्लिक किया तो क्या हुआ कि सेल का बटन क्लिक करने पर आपके डीमेट अकाउंट से जो स्टॉक थे वो 5 रिलायंस के स्टॉक ब्लॉक हो गए, ठीक है। अब आप उसको और फर्दर बेच नहीं सकते, आपने बेच दिया ना, क्योंकि ठीक है। और आपको मार्जिन मिलेगी 80%, आपको मार्जिन 80% मिलेगी, यानी कि 10,000 का 80% 8,000 रुपये होता है, तो 8,000 रुपये आपको मिल जाएगा। आप इसको बाय कर सकते हैं, आप इसे क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं स्टॉक को, या किसी को सेल कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो। टी डे में क्या हुआ, आपने उसको सेल कर दिया थर्सडे को, ठीक है। अब थर्सडे को आपने सेल किया, आपको 80% मार्जिन मिला। अब आप सोचोगे इस पैसे को मैं विड्रॉल कर लूं, तो यहां पे नहीं होता ये पैसा विड्रॉल। इतनी कहानी समझ में, मार्जिन आपको सिर्फ बाय सेल करने को मिल रहा है, लेकिन विड्रॉ करने को नहीं मिल रहा। अब T1 डे कुछ नहीं है, सिर्फ वो एक आपका टाइम खाने वाला पीरियड है, ठीक है, अभी कुछ नहीं हुआ है। अब सीधे चलते हैं T2 पे, ठीक है। अब देखो टी डे कौन सा था, थर्सडे। T1 डे कौन सा आया, वेडनेसडे। अब यहां पर 2 हॉलीडेज आ गए, सैटरडे एंड संडे। सैटरडे और संडे को मार्केट बंद रहता है, तो जब हॉलीडे होता है तो वहां पर कोई कैलकुलेट नहीं होता कि ये कोई एक दिन है। इतना समझ में आया। अब यहां पर आया कौन सा दिन, T2 डे। तो T2 डे के दिन आपको 100% अमाउंट आपके अकाउंट में आ जाएगा, और आज यानी कि मंडे को आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं। अब यहां पर बात करने वाली आती है BTST की, कि जब से ये अपफ्रंट मार्जिन रूल आया है तो हम BTST कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो कैसे, देखिए इसका सिंपल सा लॉजिक है। मान लो आपने टी डे, यानी कि फिर से अब मंडे से बात करते हैं। टी डे यानी ट्रांजैक्शन डे, मंडे को आपने किसी स्टॉक को बाय किया, और अब T1 डे पे आप आ गए हैं, आपको T1 डे पे वो स्टॉक दिखाने लगा आपके अकाउंट में। अब आप उसको बेचना चाहते हैं, आपके अकाउंट में तो है नहीं स्टॉक, लेकिन आप बेचना चाहते हैं, आप बेचना चाहते हैं ना। अब तो यहां पर क्या होगा, यहां पर आपको अपफ्रंट मार्जिन देना पड़ेगा। अपफ्रंट मार्जिन क्या होता है, यानी कि अगर आप T1 डे में, जब आपके अकाउंट में स्टॉक नहीं आया है और आप सेल करते हैं, तो जितना आप सेल कर रहे हैं उस क्वांटिटी का 20%, यानी कि अगर आपके पास 20% कितना, यानी कि 10,000 का स्टॉक था, 10,000 का स्टॉक था। अब वो 10,000 का आपने सेल किया था टी डे में। अब आप दूसरे दिन आते हैं, आप ये समझिए कि अब ये इसका प्राइस अभी वही है, कैलकुलेशन के लिए अगर प्राइस वही है तो उसका 20%, यानी कि 2,000, 20% कितना हो गया, 2,000 रुपए। वो 2,000 रुपए आपको आपके अकाउंट में रखना पड़ेगा, तभी आप उसको सेल कर पाएंगे। अगर आप नहीं यहां पर 2,000 रुपए रखते हैं एक्स्ट्रा, तो आपको पेनल्टी लगेगी। ये है BTST रूल में आपके पास, क्योंकि अब यहां पर क्या बोलते हैं वो लोग कि आपके पास डीमेट में अगर वो तो स्टॉक तो है नहीं, लेकिन आप बेचना चाहते हो, उससे पहले बेचना चाहते हो, आपके अकाउंट में आया नहीं है, इसलिए आप अपफ्रंट मार्जिन दे दो, ठीक है। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये एक बहुत लंबी प्रोसेस है, उसको बताऊंगा, वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा, समझने में भी बड़ा हौच-पौच हो जाए, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो T1 डे में अगर आप जो आपने बाय किया है उसको सेल करना चाहते हैं तो आपको अपफ्रंट मार्जिन 20% देना होगा। अब यहां पर एक बात और जानने की है कि मान लो आपने 2,000 रुपए के स्टॉक से रिलायंस खरीदा था, आज वो किसी कारण से 4,000 का हो गया T1 डे में, तो आप क्या कहोगे कि मैंने तो खरीदा था 2,000 के हिसाब से, अब ये 4,000 का हो गया, मैं प्रॉफिट बुक कर लेता हूं। लेकिन ये याद रखना कि वहां 2,000 के हिसाब से कैलकुलेशन हुआ था और यहां पे 4,000 रुपए के हिसाब से कैलकुलेशन होगा, तो आपका जो फंड था वो 10,000 की जगह 20,000 हो गया। तो यहां पे 20,000 का 20% आपको देना पड़ेगा, ना कि 10,000 का। समझ में आया?
नहीं आया तो थोड़ा पीछे करके समझ लेना। यानी कि जो आपका स्टॉक का प्राइस चल रहा होगा, जो आपका स्टॉक का प्राइस चल रहा होगा जब आप सेल कर रहे हैं T1 डे में, तो उसके अकॉर्डिंग 20% मार्जिन आपको अकाउंट में रखना होगा। इतना समझ में आ गया? होप सो कि आपको ये पूरा समझ में आ गया, और नहीं आया हो तो थोड़ा पीछे लेके देख लेना, हो सकता है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो। अगर कोई आपका क्वेश्चन हो, अगर आपका कोई क्वेश्चन रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मेरा कमेंट बॉक्स मेरे दिल की तरह आप सभी लोगों के लिए खुला हुआ है, और मैं इसी तरह रोज रात को 8 बजे आता हूँ, एक नया वीडियो लाता हूँ जिसमें सारी जानकारी और ऐसी जानकारी देने की कोशिश करता हूँ जो शायद आपको ना पता हो। ठीक है, और हो सकता है बहुत सारी जानकारी आपको पता होती है, या अगर आपको कोई नया वीडियो चाहिए या किसी चीज़ पे वीडियो चाहिए हो तो उसका आप कमेंट कीजिए कि सर मुझे आपको इस पे वीडियो बनाइए, तो मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। ठीक है, और बताइए आपकी क्या आपको ये मतलब इस वीडियो से क्या सीखने को मिला, वो भी कमेंट कीजिए। अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन है जो मेरे से छूट गया है या किसी भी वीडियो से छूट गया है, तो आप किसी भी वीडियो में आ जाके आप कमेंट कीजिए, वहां से मैं आपको आंसर दूंगा। और आजकल मैं सभी के आंसर बहुत जल्दी से देता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सही हो नारा।